नमस्कार। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि अगर हमारे काम और इस ब्रह्मांड की विशाल लय के बीच एक बेहतर तालमेल हो तो जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन प्रणाली को समझने वाले हैं जो ठीक यही करने का एक रास्ता दिखाती है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि टाइमिंग बस गलत हो गई? कोई ज़रूरी मीटिंग है जो ठीक से नहीं हो पाती, किसी से कोई ज़रूरी बात करनी है और उसमें कोई रुकावट आ जाती है, या बस ऐसा लगता है कि दिन की जो एनर्जी है ना, वो हमारे साथ है ही नहीं। ये हम सबके साथ होता है। लेकिन सोचिए, अगर हमारे पास दिन की प्लानिंग के लिए एक तरह की कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट होती तो एक ऐसा सिस्टम जो बता सके कि आज का दिन किसी नई शुरुआत के लिए अच्छा है या फिर पुराने कामों को समेटने के लिए। तो चलिए पंचांग की दुनिया में उतरते हैं। इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले कि एक कॉस्मिक गाइड है क्या, फिर समय के वो 5 अंग कौन से हैं जिससे ये बनता है, दिन की एनर्जी को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें, जो लोग इसे नया-नया इस्तेमाल करते हैं वो क्या गलतियां करते हैं और उनसे कैसे बचें, और आखिर में अपनी कॉस्मिक रिदम को कैसे खोजें। तो ये पंचांग आखिर है क्या? इसे एक प्राचीन वैदिक कैलेंडर की तरह समझिए। इसका मकसद हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ को ग्रहों की चाल के साथ सिंक करना है, एक तालमेल बिठाना है। मतलब ये सिर्फ तारीखें देखने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी में एक लय पाने के लिए है। पंचांग शब्द का मतलब ही है 5 अंग। ये चंद्रमा और सूर्य के चक्रों पर आधारित एक वैदिक प्रणाली है और इसका मुख्य काम ये है कि रोज के कामों के लिए सही और शुभ समय कौन सा है, ये पता लगाया जा सके, ताकि हमारे काम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ चलें। चलिए अब आते हैं इसके सबसे अहम हिस्से पर। पंचांग की पूरी नींव 5 चीजों पर टिकी है, जिन्हें अंग कहते हैं। ये पांचों अंग मिलकर ही समय की क्वालिटी तय करते हैं। जी हाँ, 5। ये 5 पिलर्स ही हैं जो पंचांग को इतना सटीक और पावरफुल बनाते हैं। हर एक अंग का अपना एक खास मतलब है और अपना एक खास असर। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये रहे वो 5 अंग। सबसे पहले है तिथि, यानी चंद्रमा का दिन। ये हमारी भावनाओं और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है। फिर है नक्षत्र, मतलब उस दिन कौन सा तारामंडल एक्टिव है। इसका असर हमारे व्यक्तित्व और करियर पर देखा जा सकता है। तीसरा है योग, जो सूर्य और चंद्रमा के एक खास जोड़ से बनता है और ये हमारे भाग्य और एनर्जी लेवल को बताता है। चौथा है करण, जो तिथि का आधा हिस्सा होता है और छोटी मोटी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। और आखिर में वार, यानी हफ्ते का दिन, जो उस दिन का एक जनरल माहौल तय करता है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसे अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? तो देखिए, शुरुआत के लिए सबसे आसान है तिथि और नक्षत्र पर ध्यान देना। ये 2 सबसे जरूरी अंग हैं। तिथियों को समझने के लिए हमें 2 मुख्य चंद्र चरणों को जानना होगा। शुक्ल पक्ष, जब चांद का आकार बढ़ता है, और कृष्ण पक्ष, जब चांद घटता है। शुक्ल पक्ष का समय ग्रोथ और नई शुरुआत का होता है, नए काम शुरू करने के लिए एकदम सही। वहीं कृष्ण पक्ष चीजों को पूरा करने, खत्म करने और थोड़ा अंदर झांकने, यानी आत्मचिंतन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो अपने दिन की एनर्जी को कैसे चेक करें? पहला स्टेप, आज की तिथि क्या है ये पता करें। क्या इसकी एनर्जी पूर्णिमा जैसी है, मतलब शुरुआत वाली, या अमावस्या जैसी, यानी शांत और चिंतन वाली? दूसरा स्टेप, नक्षत्र देखिए। क्या आज का नक्षत्र आपके लक्ष्य को सपोर्ट करता है? जैसे रोहिणी नक्षत्र क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है। और तीसरा स्टेप, अपने सबसे जरूरी कामों को उस समय के लिए प्लान करें जब तिथि और नक्षत्र की एनर्जी आपके फेवर में हो। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी से कोई मुश्किल या जरूरी बात करनी है, तो उसे ऐसे दिन पर प्लान करें जिसकी तिथि और नक्षत्र स्पष्टता, यानी क्लैरिटी और पॉजिटिव नतीजों को सपोर्ट करते हों। इससे सही नतीजा मिलने की संभावना अपने आप बढ़ जाती है। अब देखिए, कोई भी नई चीज सीखते समय कुछ गलतियां तो हो ही जाती हैं। पंचांग का इस्तेमाल करते हुए भी कुछ आम गलतियां हैं जिनसे अगर बचकर रहें तो इसकी सटीकता का पूरा फायदा मिल सकता है। ये कुछ आम गलतियां हैं, जैसे अपने शहर के सूर्योदय और सूर्यास्त के समय को नजरअंदाज कर देना, सिर्फ अंग्रेजी कैलेंडर की तारीख पर ही ध्यान देना, करण जैसे छोटे अंगों को बिल्कुल ही छोड़ देना, ये भूल जाना कि वैदिक दिन आधी रात से नहीं बल्कि सूर्योदय से शुरू होता है, और ये मान लेना कि सारे योग हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए। पंचांग की सारी कैलकुलेशन हमेशा लोकल सूर्योदय के समय पर निर्भर करती है। मतलब दिन की ऊर्जा आधी रात को नहीं बल्कि सुबह सूरज उगने के साथ शुरू होती है। इसलिए अपने शहर का सही सूर्योदय समय जानना बेहद जरूरी है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं?
इसका मकसद है इस प्राचीन ज्ञान को अपनी मॉडर्न जिंदगी का हिस्सा बनाना, ताकि हम सिर्फ समय के साथ ना चलें बल्कि समय की लय के साथ चलें। जैसा कि ये कथन कहता है, पंचांग एक ऐसा उपकरण है जो समय की सीमाओं से परे है और ये इंसानी गतिविधियों को ब्रह्मांड की व्यवस्था से जोड़ता है। तो ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, ये ब्रह्मांड के साथ हमारा एक कनेक्शन है। तो अब सवाल यही है कि इस ज्ञान को जानने के बाद कोई अपने कॉस्मिक लय के साथ तालमेल कैसे बिठाएगा? अपने दिन की एनर्जी को समझने का ये सफर बस यहीं से शुरू होता है।